मुस्नद फिरदौस के अंदर वो हदीस मौजूद है, अब भी मौजूद है, तीसरी जिल्द में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अगर लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते अल्लाह दोज़ख को पैदा ही ना करता। और इस हदीस की इतना चुपन हुई कि इस हदीस को पढ़ने के बाद कुफ्र हो गया। जो हदीस के बयान को कुफ्र कहे लानत उसकी मौत व हयात का। मुहद्दिसीन के हाँ ये बात मुसल्लम है कि जितने फ़ज़ाइल हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में अहादीस के अंदर आए हैं, किसी और सहाबी के इतने फ़ज़ाइल कुतुब हदीस के अंदर हमें नहीं मिलते। लेकिन यह भी हकीकत है इन्हीं फ़ज़ाइल की आड़ में कुछ लोगों ने मौला अली के फ़ज़ाइल में मन घड़त रिवायात को भी ज़िक्र किया है। उन्हीं मौजू रिवायात में से एक रिवायत यह भी है कि जिसको मुस्नद फिरदौस के हवाले से बयान किया जाता है कि लबिज्तमअन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहुन्नार, कि अगर सारे लोग मौला अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह ताला जहन्नम को पैदा ही ना करता। यह रिवायत सही या हसन होना तो दूर की बात है, ज़ईफ़ भी नहीं है, बल्कि मौजू यानी अपनी तरफ से घड़ी हुई ये रिवायत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब के अंदर उन मौजू और मन घड़त रिवायात को जिक्र किया है कि जिन रिवायात को अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल नहीं किया। अपनी किताब के अंदर इसी रिवायत को जिक्र किया जो मैंने बयान की है और कहा कि ये झूठी रिवायत है। और इसके मौजू होने की बड़ी जो इल्लत है वो इसका एक रावी है जिसका नाम है अबू मुफद्दल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अश-शैबानी अल-कूफ़ी, कि जिसके बारे में उलमाए मुहद्दिसीन और उलमाए जरह व तादील ने ये ज़िक्र किया है कि ये झूठा रावी है, ये कज़्ज़ाब रावी है, ये दज्जाल है, ये झूठी हदीस को घड़ने वाला है। इमाम शम्सुद्दीन अज़्ज़ाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मीज़ानुल एतिदाल के अंदर खतीब बगदादी का एक कौल ज़िक्र करते हैं और फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन ने इमाम दारे कुतनी को मुंतखब करके इसकी रिवायात यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शैबानी अल-कूफ़ी की रिवायात को लिखा था, लेकिन जब इसका झूठा होना वाज़े हो गया तो अब उसकी रिवायात को फाड़ दिया और कहा कि ये रवाफिज़ के लिए रिवायात को घड़ता है, ये झूठा रावी है। इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब लिसानुल मीज़ान के अंदर यही अक़वाल ज़िक्र किए हैं जो अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला ने ज़िक्र किए। इसके अलावा भी आपने मुहद्दिसीन के अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि जिनसे पता चलता है कि ये रावी सही नहीं है बल्कि झूठा और कज़्ज़ाब रावी है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो अक़वाल आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं क़ाल अल-अज़हरी व काना दज्जालन कज़्ज़ाबन, के अल्लामा अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अश-शैबानी ये दज्जाल है और झूठा रावी है। इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं वक़ाल हमज़ा इब्न मुहम्मद इब्न ताहिर वकाना यदउल हदीस, कहते हैं कि हमज़ा बिन मोहम्मद बिन ताहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शैबानी ये रिवायात को घड़ने वाला है। काना यदउल हदीस, अहदीस को घड़ने वाला है, रिवायात को घड़ने वाला है। तो इन मुहद्दिसीन की आरा से अक़वाल से पता चलता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अश-शैबानी ये रवाफिज़ के लिए रिवायात को घड़ने वाला है और इस रिवायत के अंदर मरकज़ी जो रावी है वो यही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अश-शैबानी है कि जिसके बारे में मुहद्दिसीन ये कमेंट पास कर रहे हैं कि ये झूठा है, ये दज्जाल है, ये कज़्ज़ाब है, अहादीस को रिवायात को घड़ने वाला है। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल को बयान करते हुए इस तरह की झूठी और मन घड़त रिवायात का सहारा ना लिया जाए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वराउल वरा है। अहादीस की किताबों के अंदर आपके फ़ज़ाइल के ऊपर रिवायात भरी पड़ी हैं, उन रिवायात को बयान किया जाए जो सही अहादीस है। तो इन झूठी रिवायात को बयान करके क्या समझते हो कि मौला अली की शान बढ़ जाएगी? नहीं, ये झूठ बोल रहे हो तुम। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इस बात से ज़रूर खफा होंगे कि तुमने मेरी शान बयान करने के लिए झूठी रिवायात का सहारा लिया। तो मौला अली की शान बयान कीजिए। और हम क्या उनकी शान बयान कर सकते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके फ़ज़ाइल के अंदर इतनी रिवायात दे दी हैं, इतनी हदीस बयान कर दी हैं। तो उन रिवायात को बयान किया जाए, झूठी रिवायात का सहारा ना लिया जाए।